जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, यह एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सात संगत जी, जैसा कि हमेशा ही बोलती हूँ कि गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठी हूँ। आज गुरुपा का शायद हुक्म संध्या वेले सत्संग करने का हुआ था, तो बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुपा सत्संग करने के लिए अपने पास बैठाते हैं और वो खुद ही बोलते हैं, खुद ही भाव डालते हैं। क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य थी, शून्य हूँ, शून्य ही रहूँगी। अब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। सात संगत जी, सबसे पहले तो सारी संगत को हैप्पी होली। गुरु जी ने आज एक भाव डाला, होली है भाई होली है, गुरु जी के होली है। अभी ये आत्मा बड़े मंदिर का दर्शन कर रही थी तो यही भाव डाला गुरुपा ने कि गुरुपा तो इतने सारे पिचकारी रंग लेके बैठे हुए थे। वो रब है, वो सबके जीवन में रंग ही भरना जानते हैं। ये हमारे अपने ही कर्म होते हैं जो हम बेरंग हो जाते हैं। सात संगत जी, परमात्मा ने यही आज भाव दिया कि जो गुरु जी का हो लिया है उसके जीवन में रंग ही रंग होंगे। ये रंग भक्ति का रंग सबसे बड़ा रंग है और भक्ति पीले रंग में भी होती है, लाल रंग में भी होती है, हर रंग में, यानी कि परमात्मा की भक्ति है। दुख है, सुख है, हंसी है, खुशी है, सब कुछ, सब में परमात्मा की ही रजा होती है। सात संगत जी, गुरु जी यही भाव दे रहे हैं, भीतर से यही बोले जा रहे हैं मन में कि अब तेरे जीवन में रंगों की बरसात होगी, दुखों का अंत होगा। क्योंकि आज गुरुपा ने एक ऐसा मुझे सिखाया कि अगर आप हल्के हो जाओगे तभी तो आप उड़ पाओगे। और यही होता है कि हम एक इस जीवन को बहुत भारी समझ के जिए चले जाते हैं। सब कुछ हम ये सोचते रहते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अगर हम परमात्मा की तरफ हैं, परमात्मा को प्रेम करें और परमात्मा पे छोड़ दें तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं। और जब आप हल्के हो जाओगे, जब आपका मन हल्का हो जाएगा, तभी आप ये समझ पाओगे कि मैं तो यूं ही दुखों का पहाड़ लिए चली जा रही थी। कि कितना आसान था परमात्मा के चरणों में, लेकिन हम पकड़ के बैठे थे कि नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही करूँगी, मैं ही करती हूँ। तो सात संगत जी, जैसे एक बैलून हवा वाला एक धागे से उस पे बंधा रहता है और जैसे ही उसको धागे को तोड़ा जाता है तो वो कैसे ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे ही गुरुपा ने आज सिखाया कि जब तूने सब कुछ छोड़ दिया है तो तू अब बिल्कुल हल्की हो गई। तो बिल्कुल वास्तव में संगत जी, अब ऐसा लगता है कि
अगर कोई दुख है तो कुछ थोड़े में कटवा रहे हैं, तो मन में ये बोझ नहीं होता कि अब क्यों, क्या, कैसे। वो सवाल, वो प्रश्न जब रब आ गए, जब अब ना इस आत्मा पे परमात्मा के अलावा किसी का वो है, हर जगह जब वो ही वो हैं, तो मैं हूँ ही का मैं ख़त्म हो गई, तो परमात्मा आ गए और उनका प्रेम मिल गया। साथ संगत जी, होलिए भाई होलिए, गुरु जी के होलिए। यानी कि आज गुरु जी का जो हो गया, गुरु जी के रंग में जो रंग गया, गुरु जी की भक्ति में जो रंग गया, भक्ति का रंग सबसे बड़ा रंग है। आपके जाने के बाद भी वो रंग संसार देखता है। वाणी आपकी सबसे बड़ी वो है। अगर आपकी वाणी से परमात्मा का गुणगान निकल रहा है, वाणी से आपके गुरु जी के बढ़ियाई निकल रही है, सत्संग हो रहा है, तो इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं। ये शरीर ने तो जाना ही है, नश्वर है। जैसे आज गुरुपा भी चले गए, गुरुपा यही बता रहे हैं, तुम समझते हो चले गए, लेकिन वो तो परमात्मा है, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन हम तो इस संसार को छोड़ के चले ही जाएंगे। लेकिन वाणी है जो, वो कह रहे हैं कि जो वाणी है वही तो एक सार है। आप क्या बोल के गए हो, क्या करके गए हो, पानी की तरह साफ बोला या आपने वाणी से गंदा बोला। ये आज गुरुजी बोल रहे हैं, ना मेरे भाव होते हैं, ना शब्द मेरे, इस आत्मा को कुछ नहीं पता। सच में संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता। वो क्या बोलते हैं, बुलवाते हैं, इस सब उन्हीं के शब्द। एक एक शब्द में आप हैरान हो जाओगे कि मैं खुद भी अपने सत्संग सुनती हूँ तो बाद में मैं गुरु जी का मुँह देख रही होती हूँ और रोती जाती हूँ। मैं नहीं बोलती गुरु भाई, ना ये शब्द मेरे हैं, ये सब भीतर से आप बोलते हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है। ऐसे ही साथ संगत जी, कल जैसे एक हो रहा था कि भाई ग्रहण है, ग्रहण है, ग्रहण है, तो मैं हंस रही थी गुरुपा के समक्ष बैठ के। मैंने कहा वास्तव में गुरुपा, जब इससे इस ग्रहण से पहले कोई ग्रहण का डर ही नहीं था, और ये ग्रहण तो हम सब आत्माओं पे पता नहीं कब से लगा हुआ है कि जब तक आप परमात्मा से नहीं मिलोगे तो ग्रहण रहेगा ही। ग्रहण हमारे इस आत्मा पे रहेगा ही। अगर आप परमात्मा से जुड़ गए, आप गुरु जी से जुड़ गए, क्योंकि गुरु जी तो वो हैं जो संसार बिल्कुल नाश हो जाएगा, ये चांद सूरज भी चले जाएंगे, लेकिन परमात्मा की चमक रहेगी। तो हमारे गुरु जी को ग्रहण कैसे लग सकता है? जब गुरु जी को ग्रहण नहीं लग सकता तो गुरु जी की संगत को भी कोई ग्रहण कुछ नहीं कह सकता। ये सब एक वहम है। ये उन लोगों के लिए है जिनको वहम पालने की आदत है। मैं भी बहुत करती थी, अब इसमें तुलसी डालो, अब इसमें ये करो, जबकि गुरुपा ने ये सिखाया कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, क्योंकि जीवन में बहुत दुख ग्रहण के समकक्षी थे मेरी तरह, तो मेरे जीवन में तो, लेकिन अगर परमात्मा का मंत्र जाप आप करते रहे, गुरबानी आप चलते रहे, वो नेगेटिविटी, क्योंकि एक ग्रहण क्या है, नेगेटिविटी है ये। हम ये सोचते रहते हैं आज ग्रहण है, ग्रहण है, ग्रहण है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब पूजा मत करो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर को ही पर्दा कर देते हैं कि भाई ग्रहण लग गया, सूतक लग गया, चाहे कोई मरता है तो सूतक लग गया, कोई पैदा हुआ तो सूतक लग गया, और ग्रहण आ गया तो सूतक लग गया। अरे सूतक 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 ही लगाए रखेंगे या कभी जागेंगे भी हम? तो गुरुजी ने यही सिखाया कि कोई ग्रहण नहीं होता बेटा। मैंने तो ग्रहण के टाइम में दिया भी लगाया और गुरुपा को भोग भी लगाया, और गुरु मैं खाया भी, और इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यही तो रब सिखा रहे हैं, गुरुजी यही तो कह रहे हैं, वहमों से बाहर निकलो। ये वहम कल गुरुपा ने एक और निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना है। किसी चीज़ का कोई डर नहीं था कि आपने होली नहीं पूजी, आपने होलिका का जब अगर आपने अपने अंतर मन में परमात्मा को पा लिया, तो यही है कि आप किसी का बुरा मत करो। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, और इसमें कितना गंद घोलते हैं लोग, एक दूसरे पे ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या करके, एक दूसरों के घरों पे, चौराहों पे। तो क्या होली है?
होली क्या है? जब हम त्योहारों के मतलब ही ये निकाल के बैठ गए हैं कि दिवाली आ रही है तो हमें किसी का बर्बाद करना है, तो होली आ रही है तो किसी को, तो उनको ये नहीं पता कि वो दूसरा तो दुःख झेल रहा है, लेकिन आप कितने करोड़ों जन्मों इस पाप को झेलोगे और कैसे आप जीवन सोचते हैं कि बस हमें देख कौन रहा है। लेकिन इस आत्मा को परमात्मा ने दिखाया कि हर जगह मेरी आँखें हैं, हर जगह पत्थर में क्या, हर जगह पेड़-पौधों में, पत्ते-पत्ते में दर्शन है, जर्रे-जर्रे में परमात्मा है। तभी तो कह रहे हैं कि जब अगर करोड़ों जीवा भी अगर मुझे दे दी जाए तो मैं परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकती। अपने गुरुजी का देना नहीं दे सकती, उनका ये आत्मा कभी भी शुक्राना नहीं कर सकती। इतना उन्होंने दिया और ऐसे रखे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका, लख-लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, परसों की बात है, तो ऐसे ही मैं दूध वाले के यहाँ जा रही थी तो मैंने यही कहा कि वो बोली कि कोई भैंस-वैंस हमारे यहाँ बच्चा दिया है तो दूध अभी 10-15 दिन नहीं आएगा। कुछ उसके पैसे भी जैसे लेट हो गए थे, मैंने सोचा शायद उस वजह से दूध नहीं दे रही होगी। तो मैं गुरुजी को यही कह रही थी कि चलो गुरुजी एक बार बात करके आते हैं, तो पास में ही है, तो मैं ऐसे ही चली गई बाहर और एकदम से गुरुजी जैसे ले गए वहाँ पर। पहले तो ऑरेंज कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई और एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई साथ-साथ चलती रही। साथ संगत जी, उसके बाद जो चमत्कार हुआ ना, मैं देख के ही दंग रह गई। जब मैं उन दूध वाले के यहाँ घर पर गई, तो क्या देखती हूँ, हम तो यही सोचते हैं ना कि गुरुजी मैं चल रही हूँ, लेकिन अब तो यही होता है कि गुरुजी ही कर रहे हैं। एक-एक कदम भी उठ रहा है ना, एक-एक वाणी में जो शब्द, सोच चल रहा है, सब गुरुजी कर रहे हैं। जैसे अब मैं हूँ ही नहीं, वास्तव में नहीं हूँ। अब यही तू ही तू, तू ही तू। साथ संगत जी, वहाँ जाकर क्या देखा, जैसे ही मैं उनसे बात करने लगी, तो एकदम से एक वाइट कलर का कबूतर, और मैं तो देख के भी हैरान हो गई कि बेटा मैं यहीं दूध वाली के यहाँ भी मैं ही रहता हूँ। अब वो बोलने लगी कि ये कबूतर है ना, यहीं रहते हैं और दाना-वाना खाते हैं और आते हैं और उड़ते रहते हैं, चले जाते हैं। तो मैं इतनी हैरान हो गई कि कैसे गुरुजी साथ-साथ चलते हैं और कैसे अपना सब दिखाते हैं कि मैं तेरे से पहले ही वहाँ हूँ और तू चिंता ही मत कर, अब तेरे ऊपर, तेरे को कोई कष्ट तेरे को छू नहीं सकता और कोई तेरा अपमान नहीं कर सकता। मैंने जीवन में बहुत अपमान सहा, हर चीज़ का बोझ, कहते हैं ना कि, तो फिर वो जो डरा हुआ था थोड़ा-सा कि हाँ, पता नहीं कुछ बात, पहले ज़माने ने बहुत तमाशे बनाए। लेकिन गुरुपा ने यही बोला था, बेटा अब तेरा कोई कुछ बाल-बांका नहीं कर पाएगा, सब जगह तेरा मान होगा। उन्होंने मुझे इतने मान-सम्मान से बैठाया, बहुत हँसने लगी कि बोली नहीं, 2-4 दिन की और बात है, वो भी ब्याही, हम दूध भेजेंगे आपका। तो कैसे गुरुजी एकदम तुरंत वहाँ कबूतर के रूप में यही दिखाते रहे और ऐसा मतलब कि सौभाग्य बना दिया, ऐसा दर्शन था वहाँ पर। वो दाना चुग रहे थे और बार-बार मुझे भी देख रहे थे। जैसे ही मैंने बोला जय गुरुजी, फिर मैंने पिक ली और फ़ोन नहीं था मेरे पास, फिर भी उनके बेटे को मैंने बोला कि पिक लेके मुझे भेज, तो उसने भेजा। तो साथ संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि वाइट कलर के कबूतर का भी दर्शन, बटरफ्लाई, तो कैसे मतलब कि चलते हैं, गाय भी क्या, वो कहते हैं ना कि जा तू मेरे बल है तो क्या मुशंदा, मतलब कि अगर आप परमात्मा के बल हो तो एक-एक जीव, क्या हवा भी आपके उसमें बहा देते हैं परमात्मा। ये दिखाया है गुरुजी ने। साथ संगत जी, उसके बाद जब मैं उनसे बात कर रही थी तब भी, और इतना सुकून और इतना खुशी थी, मैं हँसते हुए आ गई उनसे बात करके। और उसके बाद भी साथ संगत जी, जब मैं शाम को दिया लगाने यहाँ बैठी हुई थी गुरुजी के पास कि दिया लगा लूँ, और इतनी गुरबानी वगैरह सुन रही थी, तो दरवाज़ा जैसे खुला होता, वो एक-एक आहट और वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद जो चमत्कार हुआ साथ संगत जी, मैं देख के सुन के भी हैरान हो गई कि जो जाली का दरवाज़ा, उसके अंदर पंख, जो फ़ेदर था इतना बड़ा लगा हुआ था, गिरा हुआ नहीं था। ऑलवेज़ तो गिरे हुए मिलते थे इधर-उधर, लेकिन उस फ़ेदर को कौन टाँग के गया। बिल्कुल जो जाली का दरवाज़ा है
और उनको सब पता था कि अब ये जाली का दरवाज़ा इधर से बंद करेगी, तो कैसे परमात्मा, क्योंकि वो तो रहते हैं साथ-साथ, दिखाया है उन्होंने हवा के साथ क्या, हर जगह वो हैं। कण-कण में, अब यहाँ पर बैठे भी वो देख रहे हैं, इस वाणी में वही बोल रहे हैं, हर जगह वही हैं। साध संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई कि वो पंख कैसे जाली में लगा हुआ था, बिल्कुल एकदम अटकाया हुआ था। नहीं तो हमेशा गिरे हुए मिलते थे, और उस पंख में जो दर्शन था, मेरी आत्मा इतनी गदगद हो गई देख के कि कैसे चमत्कार करते हैं, चमत्कार ही चमत्कार है। साध संगत जी, उठते, बैठते, सोते, जागते, नींद में क्या, खाते-पीते, हर जगह गुरु जी की प्रेज़ेंस है, चमत्कार ही चमत्कार है। साध संगत जी, और एक और बड़ा मिरेकल किया गुरुपा ने। मैं एक ही दिन पहले कह रही थी कि गुरुपा, तुलसी मैया चली गई, बिल्कुल सूखी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सूखी हो गई थी, एक पत्ता नहीं था। वैसे फरवरी में कहते भी हैं पत्ते, लेकिन मेरे को लग रहा था कि अब नहीं फूटेंगी तुलसी मैया। तो आप क्या बताऊँ, मेरा इतना कहने की देर थी। और एक सत्संग आया, मैंने सुना, तो सत्संग की आप महिमा को देखो, सत्संग की आप कृपा को देखो, कि वो सत्संग मैंने सुना है, उसमें भी एक आंटी कह रही थी कि ऐसे तुलसी, तो मैं तो बस रैंडमली ऐसे ही जल भरती हूँ बाहर, यूँ ही पौधों में डाल देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। और क्या बताऊँ आपको, जब अगली सुबह जब मैं पक्षियों को दाना डाल रही थी, और जो जो भी सेवा गुरुपा ने दे रखी हैं, कीट पतंगों के लिए आटा वगैरह, तो मैंने एकदम से, मेरी नज़र गुरुपा ने ही डाली कि देख, तेरी तुलसी कहीं भी नहीं गई। उसमें छोटे-छोटे इतने पत्ते निकले हुए थे, और मैं देख के हैरान हो गई कि जो बिल्कुल सूख गई थी, और ये कैसे? तो यही परमात्मा ने सिखाया कि तेरी आत्मा, जब अगर उसमें कह रहे हैं कि उम्मीद है यार, भक्ति आपके अंदर, आपका कुछ भी खत्म हो गया, आपका जीवन खत्म हो गया, शून्य हो गए हो, तब भी परमात्मा आपको खड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा लेसन दिया गुरुजी ने कि जैसे तू सोचती थी कि तेरा जीवन बिल्कुल खत्म हो गया, शून्य हो गई है तू, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया है कि जो भक्ति में है, भक्ति कभी नहीं मरती। वो हमेशा आपको सही राह दिखाएगी, सही राह पर ले जाएगी। ये सब शब्द मेरे परमात्मा के हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है कि भक्ति माँ और तुलसी मैया का जो कनेक्शन परमात्मा ने सिखाया, बहुत-बहुत शुक्राना है। साथ संगत जी, तभी तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जीवन दा फुल फेर निखिलना, बार बार नहीं। आज बोलेगी आत्मा, गुरुजी ने मिलना, कि गुरुजी नहीं मिलेंगे। शायद हमारे कर्मों से हमें जीवन मिल जाए, लेकिन रब नहीं मिलेंगे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। यही गुरु हैं, यही रब हैं, और यही भक्त हैं। तो गुरुजी ने सब कुछ सिखा दिया। हनुमान जी के रूप में भक्त बन के आए हैं। साध संगत जी, कैसे आज होली के दिन भी गुरुजी ने दिखाया कि मैं ही तेरे घर आया। मेरी बेटी के टीचर्स दोस्त आए थे 2, तो मुझे बैठे ही बता देते हैं, कुछ ना कुछ साइन ऐसा देते हैं। पहले ही उन्होंने मुझे आज एक साइन दिया था, एक पोस्ट दिखाई थी कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे ही वो हनुमान जी के रूप में जो छोटे एक बैठे थे, तो वो उनका हनुमान रूप, उन्होंने बोला था जय श्री राम। तो मेरे एकदम से क्लिक हुआ, और उन्होंने एक ये बात भी बोल दी कि आंटी, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और जो गुरुजी के रूप में थे, उन्होंने कल ही मुझे गुरुजी ने एक पोस्ट भेजी थी कि तेरी बेटी तेरा नाम रोशन करेगी, ये याद रखियो बेटा। आज वो भी गुरुजी ने बोल दिया आके साक्षात कि तेरी बेटी तेरे को बहुत प्राउड कराएगी। बहुत बहुत शुक्राना है। और कैसे गुरुपा एक किसी न किसी के रूप में आके कैसे हमारी खुशियों को चौगुना कर जाते हैं। हम सोचते हैं हम 2 ही हैं,
लेकिन आज गुरुपा ने गुरु संगत जैसे कोई उन्हीं के मित्र के रूप में गुरुपा आज काजू कतली का डब्बा, यानी कि परमात्मा कैसे खुशियों के लिए कहीं ना कहीं से, मैं कहती हूँ अब ऐसा कर देते हैं और कि मैं सोचती ही रह जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं, केवल केवल गुरुजी हैं। अब तो कोई आता भी है, कोई हवा भी आती है ना इस घर में, तो गुरुजी के नाम की आती है। सत्संग जी, आप यकीन मानो, इतना गदगद कर दिया है इन्होंने जीवन को कि अब ऐसा हल्का जीवन और ऐसा प्रेम में कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आज गुरुपा ने सत्संग भी कराया, और सत्संग कराते कराते भी एक और भाव दिया। अपनी बेटी को मैं कह रही थी कि मुझे आज सत्संग करना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, घी मंगवा। तो कैसे बेटी के रूप में बोले जाते कि सब कुछ तो बना हुआ है मम्मी, आप कड़ा प्रसाद ना बनाओ तो गुंजिया है, दही बड़े हैं, तो गुरुजी को चाय प्रसाद का ही भोग लगा दो। तो जैसे ही फिर मैंने कहा हाँ कि मैं भी कौन से वहम में, तो मैं अपना चाय प्रसाद रखा, रस, नमकीन और गुंजिया, और रंगों में भी गुरुजी का एक एक गुंजिया में गुरुजी का दर्शन था संगत जी। और गुरुजी ने बोला भी था कि मुझे आज दही बड़े और गुंजिया का भोग लगाइयो। और साथ संगत जी, एक एक गुलाल में गुरुजी का दर्शन था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी के, जो माथे पे चंद, और मैंने चरणों पे जैसे ही गुलाल लगाया तो पूरा का पूरा स्वरूप गुरुपा के चरणों में उभर के आ गया। देख के भी एकदम से तो रोना आ ही जाता है। हमेशा ही ये आत्मा इतनी भाव विभोर हो जाती है कि कैसे परमात्मा इतनी कृपा और इतना दर्शन देते हैं। साथ संगत जी, इतना अच्छा सत्संग कराया गुरुपा ने। यही बोली इस आत्मा ने, जैसे कि बैठी थी मैं और ऐसे ही आंख बंद की, और मैंने आज यही कहा कि गुरुपा, आज इस आत्मा को ऐसे अपने रंग से रंगना कि फिर ये रंग कभी भी ना छूटे। वो कहते हैं कि अगर आपको सत्संग करना है तो एक आत्मा से ही करो, आत्मा में ही से ही बुलाओ कि आज गुरुपा मैंने हृदय रूपी आसन पर आपको विराजना है। तो आप महसूस करना कि गुरुजी आते हैं और वो विराजते भी हैं। और फिर उसके बाद जो सत्संग होता है ना सत्संग जी, बहुत डिवाइन होता है। उसमें ना चाय प्रसाद चाहिए, ना जल प्रसाद, ना आपका फूल, ना कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा और परमात्मा का सत्संग सबसे बड़ा सत्संग है। आप कभी ऐसे बैठ के करना, आप अपने कान में ही यूट्यूब में अपनी कोई भी गुरबानी लगा के बैठ जाना और ऐसे करके देखना कि कैसे साक्षात परमात्मा का दर्शन और कितना अच्छा कनेक्शन परमात्मा से बनता है। ये सब के अपने अपने भाव हैं। वो कह रहे हैं जितना, और ये वो भाव हैं, जैसे गूंगे को गुड़ खिला दोगे तो वो टेस्ट नहीं बता पाएगा, वो वही बता पाएगा जो जिसने खाया है, और वो समझा भी नहीं पाएगा, वो अपनी आत्मा में गदगद रहेगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो ऐसा सत्संग करने के लिए आप बैठाते हो और आप ही सत्संग करते हो, कराते हो। बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत जी को जय गुरु जी, हैप्पी होली। जो गुरु जी के आज हो लिए हैं वो सदा गुरु जी के ही रहना, क्योंकि गुरु जी के अलावा कुछ नहीं, गुरु जी के बाहर कुछ नहीं। गुरु जी भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। कह रहे हैं कि परमात्मा अगर आपके भीतर आ गए तो यही आत्मा यही बोलेगी कि पहले मैं हमेशा इस आत्मा को कहती रहती थी कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ। अब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जो परमात्मा ने इतने दुखों के बाद भी इतनी कृपा की। और कहते हैं कि जब सुख आता है तो क्रेडिट हम लेने लगते हैं, दुखों का क्रेडिट हम गुरुजी पर डालते हैं। ये भाव अभी गुरुपा ने दिया नहीं। साथ संगत जी, क्योंकि जो दुख में ये आत्मा थी तो उसको
जो शक्ति दिए रहे, जो पकड़ के चलाए रहे, ये आत्मा तो भागती रही, नहीं अब गुरुजी नहीं, अब मेरे बस की नहीं, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के चलाते रहे, तो जीत भी गुरुजी की है, क्योंकि ये जीत गुरुजी के विश्वास की हुई है। उन्होंने मुझ पर, इस आत्मा पर विश्वास दिखाया कि ये जीतेगी और ये जाएगी और ये दौड़ेगी और ये बोलेगी, तो ये सब कुछ जीत भी आज गुरुजी की है। साथ संगत जी, हम यही करते हैं कि जीत का क्रेडिट खुद लेने लगते हैं। जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं, ये आत्मा कभी नहीं भूलेगी कि रब के अलावा कुछ नहीं। ये हार में भी जब वो साथ थे, तो जीत में वो सबसे आगे हैं। जिताने वाले भी वही हैं। यही जीत है आपकी कि डर निकल गया, ना मृत्यु का भय है, ना किसी चीज़ को खोने का भय है, और दुख निकल गया, यानी कि आप हल्के हो गए कि आपके कर्म कटवाने थे गुरुपा ने आपके इतने। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मेरे रहते हुए कर्मों को कटवा लो, सोखा है मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, और ये पेड़ को लेके अगले जन्म में जरूर जाओगे। हम वास्तव में छाया मांगते रहते हैं कि गुरुजी आज ये हो गया तो ये दे देना, गुरुजी आज वो हो गया तो वो दे देना। और गुरुजी कहते हैं कि तुमने पेड़ मांग लिया, तो तुम्हें किसी भी दुख से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुपा हाथ पकड़ के हमारा उस दुख से पार निकाल देंगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हर एक जो संगत है उसके लिए सबसे खुशियों से भरा दिन वही होगा जब हम गुरु महाराज के मंदिर में जाएं। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें मंदिर बुलाते हैं तभी हम उनके मंदिर जा सकते हैं, और ये एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुरु महाराज ने मुझे दिया। अभी यहाँ पे न्यू जर्सी मंदिर में बहुत टाइम से गुरु महाराज कह रहे थे मैं तुम्हें मंदिर बुलाऊंगा, और संगत जी हम प्लान्स बनाते थे लेकिन कुछ बनता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो हम बना रहे थे, जिस दिन गुरु महाराज ने प्लान बनाया वो ऑटोमेटिकली सब कुछ बन गया। एक सत्संग का इनवाइट आया संगत जी, और वहाँ पे हम गुरु महाराज हमें लेके गए, सेवा भी कराई, और उसके बाद संगत जी सत्संग में ही मैं बैठी थी, और मेरी एक ओल्ड रिलेटिव जो बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, मैंने आंखें बंद की हुई थी, मुझे लगा कि वो यहीं रहती हैं, और उनका भी वो भी गुरुजी की संगत हैं। मैं उनके बारे में सोच रही थी, जैसे ही आंखें खोलती हूँ वो सामने गुरुजी को माथा टेक रही थी। संगत जी, गुरु महाराज ने उनसे मिलवाया। उसके बाद संगत जी अगले दिन गुरु महाराज मंदिर लेके गए। अब संगत जी मंदिर में गुरु महाराज ने हमारे परिवार को सेवा दी, भोग लगाने की। बहुत ब्यूटीफुल गुरु महाराज ने दर्शन दिए, और संगत जी उसके बाद गुरु महाराज ने सत्संग शेयर करने की भी सेवा दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। गुरु महाराज ने एक ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया, वहाँ से एक पॉकेट स्वरूप, और गुरु महाराज के वो 13 स्वरूपों वाला कैलेंडर स्वरूप। संगत जी वो जब हम लेने गए तो वो ख़त्म हो गया था, लेकिन जब गुरु महाराज हमें कुछ देना चाहते हैं ना संगत जी, तो वो कैसे भी और कहीं से भी दे देते हैं। अचानक से एक अंकल आते हैं, वो गुरु महाराज का वो स्वरूप कैलेंडर स्वरूप कहते हैं कि ये आपके लिए है। और संगत जी गुरु महाराज जो हैं हमारे, वो बहुत 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 दयालु हैं। संगत जी हमें
हर वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है। और बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी कि इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुरु महाराज ने दिलवाया और हमें ठीक ठाक वापस लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक बार जब गुरु महाराज ने जब बड़े मंदिर बुलाया था, उससे पहले मुझे घर में ना सिल्वर और गोल्ड के धागे मिलते थे। और जब लास्ट टाइम मैं न्यू जर्सी मंदिर गई तब भी उससे पहले यही हुआ और अब भी यही हो रहा था कि मुझे सिल्वर और गोल्ड के धागे मिल रहे थे। और एक संगत का सत्संग भी सुनवाया गुरु महाराज ने कि एक ओल्ड संगत थी जिनको ऐसे धागे मिल रहे थे, तो गुरु महाराज ने सुनवाया कि वो गुरु महाराज उनको मंदिर बुलाने वाले हैं। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। और आज होली का दिन है। हैप्पी होली टू ऑल संगत परिवार। गुरुजी की ब्लेसिंग्स सारे परिवार पे, सारे संगत परिवार पे बरसती रहे। सबके लाइफ में गुरु महाराज बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारे रंग भरे और सब अपनी बीमारियों से बाहर निकले। और गुरु महाराज सबको बहुत 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 खुशियाँ दें। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।